8वें चरण में ये सफाया हो गई है। तृणमूल की सरकार का जाना 100% तय है। ममता का विदाई 2 मई को तय है और भाजपा की बहुत बढ़िया सरकार बनने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही थी कि 2 मई के बाद हम देख लेंगे सबको, जो जो हमारी पार्टी से बीजेपी में गए उनको देख लिया जाएगा, जो यहाँ पर बीजेपी करता है उनको देख लिया जाएगा। क्या देखेगी? सिंगापुर से दूरबीन से देखेगी। इनके जैसे कितने नेता आए और कितने चले गए, किसको देख लेगी? 10 बरस से तो देखा ही रही। और ये निश्चित है, आप देखिएगा 2 मई को 50 सीट भी आना मुश्किल होगा टीएमसी का। इतनी खराब अवस्था होगी कि जनता का जो रोष है, जो वोट के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है, उसका विस्फोरण 2 मई को हो जाएगा। 50 सीट भी मिलना मुश्किल होगा। 8वें चरण के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ कोलकाता, बीरभूम जैसी जगहों में है। मालदा मुर्शिदाबाद बहुत अहम जगह है, किस तरीके से देख रहे हैं? मालदा मुर्शिदाबाद में जो कांग्रेस है, जो अलायंस है सीपीएम कांग्रेस और आईएसएफ, और दूसरा में टीएमसी है, तीसरा में बीजेपी है, तो ये दोनों के लड़ाई में टीएमसी और आईएफएस के लड़ाई में के बीच से बीजेपी निकलेगी। 2 मई को क्या लगता है कि वापस से ममता बनर्जी क्या धरने में बैठेगी? क्योंकि ममता बनर्जी तो तब से चिल्लाई जा रही है 8 चरण में क्यों कराया चुनाव, 8 चरण में क्यों कराया। तकलीफ होगी उनको अगर परिवर्तन होता है यहाँ पर? तो देखिए, देश की सबसे अच्छी आंदोलनकारी नेत्री कोई है तो ममता बनर्जी है। वो नेता नहीं है, आंदोलनकारी नेता है। वो राजनेता नहीं है। अब उनको शासन दे दीजिएगा तो उसको शासन चलाने नहीं आता है। शासन चलाने आया होता तो 10 वर्ष में ये हाल नहीं होता। आप बताइए, मालदा के मुसलमान उसको वोट दे रहे हैं, बीरभूम के दे रहे हैं जहाँ की जूट मिलें बंद है। और उन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी को वोट दे के क्या फ़ायदा है। अच्छा, अपने आप को सेकुलर बोलती है। सेकुलर शब्द का हिंदी जानते हैं क्या है? आज के ज़माना में हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं के पर्व को गाली दीजिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ कई एक जगह दुर्गा जी की मूर्ति रखी जाती थी, वहाँ आज मस्जिद बना दिया गया है। 3 जगह तो आपको बता दे रहे हैं बाबा, कहाँ कहाँ है 3 जगह, थोड़ा बताइए तो जहाँ जहाँ भी मस्जिद बना है। एक तो वेलिंगटन बोल के मैदान है हिंद सिनेमा के पास, जिसमें बहुत भव्य दुर्गा पूजा होती थी। उस मैदान के अंदर मस्जिद बन गया और वहाँ पे दुर्गा पूजा बंद हो गई है। पार्क संस्कर मैदान का आप लोग ने नाम सुना ही होगा, सीए के आंदोलन के विरोध में, उसके अंदर मस्जिद बन गई है। हॉस्पिटल बन रहे हैं ओनली फॉर मुस्लिम वाले। ये आज पश्चिम बंगाल जो है, जो बांग्लादेश विभाजित हुआ था, किस कारण पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश? क्योंकि उनके ऊपर उर्दू भाषा थोपी गई और उनको बांग्ला भाषी प्रिय है। आज बंगाल के 11 जिलों में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज कर दिया गया है। ये अधिकार कैसे मिला उनको? भाई, बांग्ला भाषा के ऊपर उर्दू भाषा थोपा क्या बोल के बांग्लादेश अलग हुआ। और अवस्था ये, कलकत्ते की अवस्था तो भयावह अवस्था जिसको बोलते हैं, भयानक। कब कहाँ मस्जिद बन जाएगी कोई ठीक नहीं है। कौन सा मैदान ऑक्युपाइड कर लेगा मस्जिद बनाने के लिए ठीक नहीं है। फल का बिना परमिशन के आराम से दुर्गा पूजा बंद हो गई है। आप चले जाइए बड़ा बाजार में, लाइन से डाला लगा हुआ है, महंगे महंगे शॉप के सामने में, कोई बोलने वाला नहीं है। एक विशेष धर्म के लोगों का वो डाला है। अच्छा दादा, जो ये भेदभाव है रमेश जी, ये भेदभाव खत्म होगा क्या बीजेपी के आने से? बीजेपी के आने के बाद तो खत्म हो ही जाएगा। ये इन्हीं के जिम्मा ज़्यादा बड़ा है। सीपीएम में भी इतना नहीं था। ये ममता बनर्जी का ये सब, मैंने क्या बोला जाए, कुकृत्य बोलिए, जो बोलिए, वो इन्हीं का सब किया कराया हुआ है। जी, अभी चंडी का पार्ट भी बोला जा रहा था ममता बनर्जी द्वारा, कह रही थी मैं हिंदू हूँ, प्रूफ देना पड़ रहा था, शांडाले गोत्र के हूँ, ब्राह्मण हूँ। क्यों ऐसा? उनको तो खुद गोत्र का जानकारी नहीं था कि हम क्या गोत्र बोले। पीछे से एक बोला कि सांडी बोल दो, सांडीले बोल दो, तो वो सांडीले बोल दिया। हमारा जैसे आदमी रहता तो कुरी पूछ देता, तो उसको कुरी पते नहीं है। हाँ, वो तो सर्टिफिकेट दे रही है कि हम हिंदू है। उसका मेन मकसद है 30% जो मुस्लिम वोटर है उसको एन केन प्रकारेण अपने बस में कर लीजिए। 10% तो बंगाली, बिहारी, बहिरोगतो बोल बाल के हम ले ही लेंगे, किसी भी लालच से ले लेंगे। क्या अब लोग भी समझ चुके हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करी इतने सालों में? और क्या है, 10 साल से तो तुष्टीकरण का ही काम किया है और इनके जिम्मा कोई काम ही नहीं है। तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। एक भी विकास का काम बता दीजिए आप, जो बोलिए सो, कहीं भी विकास का काम। लोग जवाब देंगे क्या 8वें चरण के चुनाव में? 8वें चरण में ये सफाया हो गई है। देखिए, आपको बताते हैं 200+ सीट था बीजेपी का। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का 180+ हो गया।
प्लस हो गया। ये 20 ठो सीट बीजेपी का इसलिए घट गया कोरोना के वजह से। कोरोना के वजह से जितने संपन्न लोग हैं वोट नहीं दिए और अगले में भी कुछ कम होंगे बोल के 180 प्लस हो रहा है, नहीं तो 200 प्लस सीट था बीजेपी का। और सरकार का तृणमूल के सरकार का जाना 100% तय है। ममता का विदाई 2 मई को तय है और भाजपा की बहुत बढ़िया सरकार बनने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही थी कि 2 मई के बाद हम देख लेंगे सबको, जो जो हमारी पार्टी से बीजेपी में गए उनको देख लिया जाएगा, जो यहाँ पर बीजेपी करता है उनको देख लिया जाएगा। क्या देखेगी? सिंगापुर से दूरबीन से देखेगी। हाँ, जहाँ की उनको भाईपो की बहू है। हाँ, माँ क्या नाम है बाबा? नरूला मैडम, उन्हीं के यहाँ जाएगी और वहीं से दूरबीन से देखेगी। इनके जैसे कितने नेता आए और कितने चले गए, किसको देख लेगी? 10 बरस से तो दिखा ही रही है क्या काम किया है। 10 साल में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की एक तरह से क्या बोला जाएगा, आग लगा दी। 10 साल शासन में रही ममता बनर्जी, सारे कल कारखाने जूट मिल बंद करवा दी। टाटा अभी आने ही वाला था बेचारा, उसको आने से पहले ही भगा दी। उसके बाद 10 साल कट मनी की सरकार चलाई, तोलाबाज कट मनी यही सब काम किया। अंतिम समय जब चुनाव का आया तो बोल रही है कि खेला होबे। अरे तुमने 10 साल शासन किया है, आखिर क्या मजबूरी है कि तुम बोल रही है कि खेला होबे। तुमको काम दिखा के वोट मांगना चाहिए बंगाल की जनता से कि मैंने ये काम किया है। उस जगह टांग दिखाती हो, टांग दिखा के वोट मांग रही हो। अब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है बंगाल की जनता के लिए? खेला होना निश्चित था। खेला होना तो निश्चित था, लेकिन अब खेला शेष हो गया। हाँ, पहले से ही बोलते हैं। पहले से ही बोलते रहे। आप क्या बोलेंगे, ममता बनर्जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा था? देखिए, वो अच्छी मुख्यमंत्री हो नहीं पाई। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था और इसकी तैयारी विगत 5-6 सालों से चल रही थी कि वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का वो प्रयास कर रही थी, जिसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे पार्टी के अंदर उनके भतीजे ने वर्चस्व बढ़ाने का चेष्टा किया, जिसके कारण जो जमीन से जुड़े नेता थे उसे रुष्ट हो गए। क्योंकि ममता बनर्जी जब पार्टी का गठन किया था उस समय उन्होंने ये कहा था, उनका वक्तव्य, उनका पुराना इंटरव्यू निकाल के सुनिए, जो पार्टी से जुड़ा हुआ सबसे जोरदार और धुआंधार नेता होगा वही मेरे बाद इसका पद का कमान संभालेगा। उसके जगह फिर वही परिवारवाद आ गया। तो जमीन से जुड़े हुए जो नेता थे वो अपमानित महसूस किए कि उन्होंने इतना आंदोलन किया, इतना संघर्ष किया सीपीएम के संग। ममता बनर्जी सत्ता पर बैठी और आज एक आदमी जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है आंदोलन किसको कहते हैं, जनता का दर्द किसको कहते हैं, तो उसको अचानक से पावर मिला तो हर तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। अगला उसका इंक्वायरी चल रहा है, 2 मई के बाद सारा फाइल खुलेगा और ज़बरदस्त फाइल खुलेगा, आप देखते जाइएगा। अच्छा, 34 साल सीपीएम या फिर 10 साल टीएमसी, क्या लगता है ज़्यादा उन्नयन विकास या ज़्यादा गुंडागर्दी किसके समय में, किसके कार्यकाल में हुई है? देखिए, 1950 तक देश की जीडीपी में 50% हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल की थी। उसके बाद 76-77 से वामपंथी आने चालू हुए, यहाँ से बंगाल का लोप होना चालू हो गया। क्या कारण थी? ये क्रांतिकारियों की भूमि थी, विप्लवियों की भूमि थी, उसको कुछ तो सीपीएम ने ख़त्म कर दिया। मैंने एक तरह से आदमी को निर्भर कर दिया। आप 2 रुपये किलो चावल देके आदमी को निर्भर करना चाहते हैं ना, स्वाभिमानी बना के वो अपने खुद से खट के कमाना चाहे। तो धीरे धीरे जनता को इस स्थिति में ला दिया गया कि जनता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गई है। और ये निश्चित है, आप देखिएगा 2 मई को 50 सीट भी आना मुश्किल होगा टीएमसी का। इतनी खराब अवस्था होगी कि जनता का जो रोष है, जो वोट के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है, उसका विस्फोरण 2 मई को हो जाएगा। 50 सीट भी मिलना मुश्किल होगा टीएमसी को। इतना त्रस्त किया, इतना गुंडागर्दी हुआ, मैंने आप विश्वास नहीं कर सकते। आप बिहार का उदाहरण लीजिए, बिहार को बगदाद बोलता था आदमी, किसी का अपहरण कभी भी हो जाए, कुछ भी हो, किसी का भी मर्डर हो जाए, सेम यहीं पे हो गया। इसको भी बगदाद बना गया, बंगाल बगदाद हो गया था। अब लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि कोई नहीं, एक ही पार्टी इसको बचा सकती है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। आज बीजेपी है जो ज़मीन से जुड़ी पार्टी है। सुख दुख में हर जगह आप देखिए बीजेपी या उसके अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता देश के ऊपर कोई भी विपत्ति आता खड़े हुए मिलते हैं, बाकी अन्य पार्टी को कहाँ मिलते हैं।
इसलिए परिवर्तन होगा और यहाँ से भारत विश्व गुरु जो बनेगा, जो बंगाल के बारे में कहावत कहा जाता था कि देश जो कल सोचता है बंगाल आज सोचता है, तो इसके लिए अपने को जो विश्व गुरु की भूमिका में अहम योगदान निभाएगा वो अपना पश्चिम बंगाल निभाएगा।